तो भाइयों, गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट क्या रह सकता है। ठीक है, पिछला वीक आपको जो गया है पता है, मैंने रोज वीडियो बनाया और हम लोग एक ही बात करते थे कि ये लेवल ऊपर का आएगा तो शॉर्ट करेंगे, जबकि मैं कभी मेरे अगर पिछले वीडियो देखो मैं ये नहीं बोलता। दूसरा मैंने बोला था कि मार्केट दोनों साइड रहना चाहिए, तो आपको बीच बीच में कॉल में भी पैसा देता है। अब लास्ट में फ्राइडे वाले दिन देखो, नीचे से करीब करीब 400 पॉइंट की रिकवरी ली। ठीक है, तो 25-30% कॉल की प्राइस बढ़े थी, तो वो चीज़ तो अभी भी चलेगी। अभी जो एक्चुअल मंदी है वो अभी शुरू नहीं हुई है इस साल की, वो शुरू होने वाली है, ये मान के चल। बात समझ रहे ना मेरी? जो एक्चुअल मंदी है वो अभी शुरू होने वाली है, शुरू हुई नहीं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पर कहीं ना कहीं ये जो मार्केट चल रहा है सेल ऑन राइज है और बाई ऑन डिप्स है। बाई ऑन डिप्स मत भूलना। इसके लिए मैंने आपको क्या लिखा है, स्टॉप लॉस। पिछले अगर आप वीडियो में देखो, पिछले वीक भी मैंने लिखा था स्टॉप लॉस, इस भी लिखा था। आप काम करो, धड़ल्ले से करो, जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो लगाओ ट्रेड में और एंट्री करो। कट गया तो कोई बात नहीं, अगर आपकी फेवर में आ गया तो अच्छा पैसा भी देके जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना, मतलब अगर आपकी फेवर में आ गया तो अच्छा पैसा भी देके जाएगा। ठीक है, तो जो पिछले जो फ्राइडे को मैं हर रोज आपको बताता हूँ मार्केट वैसा ही कर रहा है, लेकिन फ्राइडे को क्या है, एक बाउंस आना था। टेक्निकली देखें तो बैंक निफ्टी का एक टारगेट था, वो हमारा वो नहीं आया था। वो तो एक्चुअल ऊपर बनता है, वो टारगेट नहीं आया था, वो ऊपर से सेलिंग आई। इंडस बैंक क्या हुआ, 10% नेगेटिव में खुला, तो उससे आप लोगों को पता लग गया। अब इसमें कोई कॉल भी लेके गया हुआ है मान लो, तो वो वहां एक बार आके कहीं ना कहीं ऊपर आके आपको बिल्कुल लॉस नहीं दिया, मतलब ऐसा नहीं कि वो जीरो कर दी हो, कहीं ना कहीं एक निकलने का मौका मिला। उतना तो नहीं, 25% 20% लॉस हुआ। ठीक है, हम लोग भी कल के मंडे के लिए क्या लेके गए हुए हैं, पुट। तो अभी जो आने वाला वीक है इसमें क्या हो सकता है, अब मैं शुरू करता हूं। उससे पहले जो भी आदमी इस चैनल को नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो। इसमें बहुत वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिलती हैं। ये जो लेवल लिखे हैं ये टेक्निकली है, लेकिन जो मैं चीज़ आपको बोलूँगा वो ज्योतिष के हिसाब से मैं बोलता हूँ हमेशा। अभी आपने देखा होगा 3 वीडियो पहले हैं या पिछले वीक सोमवार या मंगल में मैंने बोला था, आपको बताया था कि अभी यहाँ से ऐसा योग बन रहा है। अभी अमेरिका के मार्केट भी डाउन होने शुरू होंगे। आप डाउ को देखो कितने पॉइंट डाउन है। ठीक है, और पिछले वीक की बात करें तो 900 पॉइंट आपका निफ्टी डाउन में बंद हुआ है, बैंक निफ्टी हुआ है 1100 पॉइंट। बीच में एक दिन बाई ऑन डिप्स में आप देखो एक दिन मार्केट चढ़ा था, वही सिचुएशन अभी एक बार फिर होगी इस वीक में। ठीक, कहीं ना कहीं मंगलवार को दोपहर में आपने 12:30 बजे के करीब ध्यान रखना है, कोई वहां से बाउंस आता है तो आपने देखना है ऊपर की साइड खेलना है विद स्टॉप लॉस। ठीक है, और वो बाउंस 1-2 दिन थोड़ा सा आपको तंग करेगा मार्केट, मंगलवार और बुधवार। इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन ही दिखाई देता है आगे इस वीक में, तो वहां पे कोई बाउंस आता है तो आपने उसी की तैयारी हम अभी आपको बता रहे हैं। देखो मंडे को तो डाउन ही रहना चाहिए मार्केट, पर ये नीचे से बाउंस के लिए मैंने स्टॉप लॉस बता दिया। उसका सिर्फ ज्योतिष में मेरे पास एक ही है कि वो चीज मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि वन साइडेड अभी नहीं गिरेगा। हम यहाँ पे क्लोज हुए, ठीक है, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे, तो यहाँ से कहीं हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम यहाँ तक इस वीक में आराम से आ सकते हैं, और बैंक निफ्टी में देखें तो हम यहाँ तक करीब आ सकते हैं। बात समझ रहे, वीक की बात कर रहा हूँ। और भी आना है
तो और भी नीचे आ सकते हैं, पर मेरे को इससे नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ये गलत लिख गया है। ये वाला 23,900, ठीक। तो हम नीचे की साइड आ सकते हैं, यहां से ऊपर जाते हैं तो ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखो यहां से ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस जो नहीं है, ये अगर 360 ब्रेक होता है फिर कौन सा लेवल आएगा आपका 545, ये वाला। और ये वाला अगर लेवल ऊपर की साइड कटता है फिर बुलिश हो जाएंगे, तो बुलिश वाली कहानी होगी नहीं मेरे को जो लग रहा है, मार्केट के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, ठीक है। तो हम पहले क्या होना चाहिए, सोमवार या मंगलवार तक हाथ तक कहीं ना कहीं डाउन जाने चाहिए, फिर अब का देखेंगे या जो वीडियो आएंगे नेक्स्ट दिन के उसमें मैं आपको बताता रहूँगा। मंडे मेरे को कमजोरी दिखाई दे रहा है, दोनों साइड भले ही रहे लेकिन डाउन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तकरीबन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उतनी बात है इसमें। अभी इनकी बात करते हैं। मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर में एक ही चीज़ बोली है कि आपने सेल नहीं करना है, बाई ऑन डिप्स करना है। देखो हमारा टारगेट पिछले वीक में आपको शायद नहीं बताया, 10% चांदी 89,000 और 90 ये हमारे बाइंग लेवल थे। यहाँ से हमारा टारगेट 1 लाख का था। मैं बीच में भी एक दिन बताया था, पिछले वीक में एक दिन भी बताया था, वो टारगेट आ गया। यहाँ से ऊपर गई है 10%, अब यहाँ से 10% इसको नीचे आना है। ये ज्योतिष के हिसाब से कहानी है, टेक्निकल में कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं ऐसा। ये इस लेवल पे आती है, हम बाइंग की बात कर लेंगे, ठीक है। हमें शॉर्ट करनी नहीं है, खत्म कहानी। क्रूड ऑयल आपका ये इस वीक में ठीक रहना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। उसके लिए बाई और डिप्स इसमें कहाँ से रह सकते हो, 6030 पर ध्यान रखो। इसके ऊपर बाइंग में रहो तो करीब करीब आपका 6450 तक हम जा सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा करता है तो। पर ज्योतिष के हिसाब से कहीं ना कहीं अब जाना चाहिए। आपकी नेचुरल गैस में जो हमारा टारगेट था इस वीक में, जो हम बताते हैं 5% अप का था, और ये बढ़ी है 10% नेचुरल गैस। हमने जो वीडियो बनाते हैं मेंबर ओनली वाला, उसके अंदर मैंने बोला था 5% अप जाएगी ये, ठीक है। और क्रूड ऑयल साइडवेज या डाउन, अप नहीं था। यहाँ हमें क्रूड ऑयल थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस थोड़ा सा साइडवेज होके काम कर सकती है इस वीक में, फिर भले अप जाए या अपसाइड भी जा सकती है। जो अपसाइड खेलना चाहते हैं उनके लिए जो ये 27 नवंबर वाला फ्यूचर है उसका जो आएगा 251, ये एसएल बनता है, 257 पे बंद हुई है, ठीक है। तो ये आपको इनका पता लग गया, ठीक है। मैं वीकली वीडियो में बात करता हूँ प्रीमियम ग्रुप की, क्योंकि आप बार बार पूछते हो। देखो ईयरली वाले ग्रुप में क्या फायदा होता है, उसमें हमने लिख के राइटिंग में दिया हुआ है डेट से, आज से नहीं 6 महीना पहले, सेल ऑन शार्प राइज। कोई भी मार्केट में राइज आता है इस डेट से शुरू हो चुकी है पीछे से, जहां मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया वो ध्यान हो। सेल ऑन शार्प राइज मतलब कोई भी राइज आता है, जैसे बैंक निफ्टी बढ़ा था पिछली वीक, तो वहां पे आप सेल कर सकते हो। मार्केट अभी ऐसा चलेगा, सेल ऑन शार्प राइज, ये से ये पीरियड, यहां से ये पीरियड डाउन रहेगा मार्केट डेट वाइज, ठीक है। तो वो चीज तो तकरीबन मैं आपको भी बता रहा हूँ, सिर्फ डेट मैंने नहीं बताई। देखो अगर डेट बताएंगे फिर हमारे को कौन पूछेगा ये ग्रुप में, बात समझ लेना, थोड़ा बहुत तो अंतर रखना पड़ता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 1-2 फ्रॉड चैनल है, वो उनका आपने ध्यान रखना है। वो क्या कर रहे हैं, सेम हमारे नाम से उन्होंने खोला हुआ है चैनल, वो फ्रॉड चैनल है उनका। वो क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं, बोलते हैं हम आपका 10 गुना 4 गुना 5 गुना कर देंगे।
तो भाई मेरे नाम से चैनल है, उसमें आप कोई फंसना नहीं है ऐसे कि उसको पैसा दे दो। अगर आदमी पे 50,000 है, 4 गुना करना है तो उसको तो 2 लाख रुपए ऐसे ही बन गए। ठीक है, उसको फिर काम करने की जरूरत क्या है, 4-5 गुना करते हैं पर डे। तो चलो वो कोई मशीन होगी ऐसी जो बनाती होगी। तो मेरी बात समझ गए, मार्केट की आप बात समझ गए, आने वाले वीक में कैसा रह सकता है। शेयरों की मैं अभी कोई बात ही नहीं कर रहा आप लोगों से, बात समझ रहे। शेयरों के हम काम भी नहीं करवा रहे ऑप्शन वगैरह में, पीछे से बंद किया था। क्यों कि हमें पता है यहाँ करेक्शन है, कौन सा शेयर कब गिर जाएगा। दूसरा जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं तकरीबन कुछ के अच्छे आए तो वो भी कर रहे हैं। जैसे डिक्सन था 1580 गया, हाई लगाया उसने 12% डाउन, 20% इंडस बैंक डाउन नीचे। तो इस टाइप से कब किसके रिजल्ट आएंगे तो उसमें जो रिस्की आदमी है वो देख के अपना खेल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 रुपए की कॉल 80 रुपए की होगी। बताओ, मतलब अगर किसी ने 1 लाख की चीज ली है तो उसके पैसा कितने लाख हो जाएंगे। ठीक है, 1 लाख की लिए तो 40 लाख रुपए हो गए उसके, या 50,000 की लिए तो 20 लाख रुपए हो गए पुट में। 50 कॉल में 50 पुट में लगाए तो वो वहाँ डूब गए, कोई नहीं, यहाँ 19 लाख बन गए। ये वाला खेल हो रहा है, तो इसलिए हम फंसना नहीं चाहते। ठीक है, तो इस वीक मार्केट का तो आप अच्छे से समझ गए, ये कहानी थी। तो मार्केट वॉलेटाइल है, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, इसकी वजह से मार्केट करेक्शन ले रहा है। ठीक है, दूसरा मेन जो मेरे को रीजन दिखाई दे रहा है यही है कि जो कंपनियों की जो रिजल्ट है, सेकंड पॉइंट FII बुरी तरह बिकवाली कर रही है मार्केट में। तो ये भी हो सकता है कि जो अपने वाले खरीद तो रहे हों लेकिन सोच रहे हों कि इसको ऊपर में मार्केट खड़ा करके क्यों माल निकलवाना है, मार्केट को पहले नीचे ले जाते हैं, बेचता रहे भाई, नीचे में बेचो ना। तो मार्केट में आप शेयर देखो, मैक्सिमम एवरेजन देखोगे तो 25 से 30% तक शेयर टूट चुके हैं। जो अच्छे शेयर हैं कोई 5, कोई 10, 15, लेकिन आप इंडेक्स भी देखोगे तो 7-8% से 12-13% तक करेक्शन आ चुका है ऊपर से। तो हो सकता है अब FII तो अगर 1 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदी होगी तो उसके 10 लाख करोड़ हो गए होंगे। 1 लाख करोड़ का सामान 10 लाख, क्योंकि एवरेजन देखो कोई 20%, 50%, 30% ऐसे शेयर बढ़े हैं कोविड के टाइम से। तो वो तो अभी 1 लाख करोड़ की हुई है सेलिंग, अभी तो उनका बहुत पैसा पड़ा होगा। अगर उन्होंने 1 लाख करोड़ किया तो 10 लाख करोड़ उनका मार्केट में, तो अब उसको कितना कम करोगे आप, फिर भी वो 5-6 गुना तो निकालेंगे। तो वो जब तक उनकी सेलिंग है ये चलता रहेगा, लेकिन हमारा तो ज्योतिष के हिसाब से मानना है कि ऐसा हो सकता है, वो आप लोगों को भी बताया। ठीक है, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।